हेलो बच्चों, आई होप सब ठीक चल रहा है और आप वीडियो लेक्चर्स भी देख रहे हो। अब तक हमारे कुछ वीडियो लेक्चर्स चैनल पे आ चुके हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स, SYGC का अकाउंट्स। सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ चैप्टर के बारे में। वैसे हम लोग साल भर अलग अलग टाइप्स के लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। जर्नल, लेजर, फिर उससे ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट। साल भर में हम लोग जितने भी अकाउंट्स बनाते हैं वो सब क्या होता है, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट या फिर कुछ एक्सपेंसेस के अकाउंट, इनकम्स के अकाउंट, एसेट्स, लायबिलिटीज, अलग अलग टाइप्स के। फिर साल के एंड में उन सभी अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट या फिर लॉस क्या हुआ है वो पता करना है। ठीक है, अब ये प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने के लिए फाइनल अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस इंडिविजुअल लेजर अकाउंट से नहीं पता चलता। फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई एक्सपेंसेस का, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इसका लेजर अकाउंट बनाते हैं डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। इसमें पूरे साल हमें जितने भी ट्रैवलिंग एक्सपेंस किए थे वो सब मिलेंगे, लेकिन प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए एक्सपेंसेस का टोटल पता होना जरूरी है, ताकि एक साथ सभी एक्सपेंसेस को हम लोग लिख सके एक अकाउंट में। उसी तरह से सभी इनकम्स का भी अकाउंट बनेगा और उसको भी हम लोग ट्रांसफर करेंगे कहाँ पर, तो ट्रायल बैलेंस में। तो ऐसे करके सभी एक्सपेंसेस, इनकम्स वगैरह को हम ट्रांसफर करके एक जगह पे लेके जाएंगे और एक ही अकाउंट बनाएंगे, और जिसको बोला जाता है फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट में हम क्या क्या करेंगे अब हम देखेंगे। देखना, हमारा कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन या फिर सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन किस तरह से फ्लो होता है ये बता देता हूँ। सबसे पहले हम करते हैं जर्नल एंट्रीज, जिसको प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्रीज भी कहा जाता है। तो जर्नल एंट्रीज के बाद फिर हम इसको पोस्ट करेंगे। पोस्ट कहाँ पे करेंगे, लेजर में। कोई कोई बिना जर्नल के डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग भी करता है, तो वो भी चल जाता है। लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। जैसे अभी मैंने बताया ये लेजर था, इसी तरीके से सभी लेजर अकाउंट बनेंगे और उनका बैलेंस जो होता है ट्रांसफर किया जाएगा ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। ये एक लिस्ट है किस चीज की, तो सभी अकाउंट के बैलेंसेस की, डेबिट बैलेंस की, क्रेडिट बैलेंस, डिपेंड्स की कौन से अकाउंट का बैलेंस है। तो लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, तो सभी बैलेंसेस को एक जगह पे लिखा जाता है ट्रायल बैलेंस में। मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंस का भी सिर्फ एक ही बैलेंस मिलेगा, उसी बैलेंस को ट्रांसफर किया जाता है ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट बनाएंगे। ठीक, क्वेश्चन में अब हमको इस चैप्टर में इन दो चीजों से ही काम है, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस भी लिखेगा क्वेश्चन में और आंसर में हमें बनाना है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट मतलब क्या, तो इसमें भी कुछ लेजर अकाउंट्स बनेंगे, बता देता हूँ अभी क्या क्या बनेगा। तो इसमें बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये हमारा आंसर का पार्ट है। तो क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस और कुछ चीजें जैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन, और या फिर उसको एडजस्टमेंट्स भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस और कुछ एडजस्टमेंट्स। इसके हेल्प से हमें बनाना है ट्रेडिंग, पीरियड अकाउंट और बैलेंस शीट। कैसे बनेगा एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये था थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका। तो अब हम देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट, पीरियड अकाउंट और बैलेंस शीट कैसा बनेगा। तो हमने अब देखा कि क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस और कुछ एडजस्टमेंट्स, आंसर में ट्रेडिंग अकाउंट, पीरियड अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको बोल सकते हैं, और बैलेंस शीट। देखना
इसका मेन पर्पस क्या है, फाइनल अकाउंट हम लोग बनाते क्यों? तो अभी मैंने बताया जैसे कि साल भर में कैसा बिजनेस हुआ था, उससे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये पता करने के लिए फाइनल अकाउंट बनाते हैं। मतलब हमारा परफॉर्मेंस कैसा था साल भर में, परफॉर्मेंस ट्रेडिंग अकाउंट और पीरियड अकाउंट से, क्योंकि यहाँ से हमें पता चलेगा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट और लॉस, और बैलेंस शीट से पता चलेगा कंपनी की पोजीशन। अब कंपनी की पोजीशन मीन्स कंपनी के पास कितनी एसेट्स है या फिर कंपनी के पास कितनी लायबिलिटीज है, इसे बोला जाता है पोजीशन। तो फाइनल अकाउंट का मेन इंटेंशन क्या है, तो कंपनी का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना और उसकी पोजीशन क्या है वो पता करना। तो इतना आपको समझ गया रहेगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एक करके ट्रेडिंग अकाउंट कैसा बनता है, पीरियड अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। ये है अपना ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में देखते हैं अभी क्या क्या आएगा या फिर कैसे बनता है। सबसे पहले एक चीज याद रखना, ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो है नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल पिछले साल हमने पढ़ा रहेगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो डेबिट में क्या आएंगे? सभी एक्सपेंसेस, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस आएंगे, एक्सपेंसेस आएंगे, सही बात है, लेकिन कौन से एक्सपेंसेस आएंगे? तो इसमें सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब कौन से एक्सपेंसेस? तो डायरेक्टली रिलेटेड टू परचेज और प्रोडक्शन। परचेज और प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी मेरे एक्सपेंसेस है वो सभी आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। हम लोग इसका इंट्रोडक्शन समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे और समझो कि हमारा बिजनेस है मार्कर बनाने का। एक एग्जांपल लेके ही चलेंगे हम लोग पूरे क्वेश्चन में। इसमें तो मार्कर बनाने का बिजनेस है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आएगा? तो सभी एक्सपेंसेस आएंगे। और वो कौन से एक्सपेंसेस रहेंगे? तो मेरे मार्कर को परचेज या फिर प्रोडक्शन करने के लिए जो जो भी लगेंगे वो सभी एक्सपेंसेस। अब मेरे मार्कर को बनाने के लिए क्या क्या लगेगा? तो रॉ मटेरियल लग सकता है, या फिर फैक्ट्री में आने के बाद बहुत सारे एक्सपेंसेस जैसे वेजेस वगैरह वगैरह, कुछ ट्रैवलिंग एक्सपेंस लगेगा, कैरेज बोला जाता है जिसको, तो वो सभी एक्सपेंसेस लगेंगे। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। वैसे इसकी लिस्ट लंबी है, लेकिन समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। सबसे पहले हमें लिखना है, इसका फॉर्मेट ही ऐसा है कि पहले लिखना होता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में हमें अकाउंट में दिया होगा, उसका अमाउंट क्या है। उसके बाद आता है परचेज। परचेज क्या होता है? देखो डेबिट साइड एक्सपेंस, परचेज एक्सपेंस है, लेकिन कौन सा है? तो डायरेक्ट एक्सपेंस है। मेरे परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस है ना वो डायरेक्ट है। परचेज क्या क्या होगा? या फिर रॉ मटेरियल, या फिर अगर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, बनाते नहीं मार्कर, सीधे खरीद के ही बेच रहे हैं, तो हमें परचेज करना पड़ता है ना, तो वो हमारा एक डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। तो परचेज को लिखेंगे हम लोग। ये डबल कॉलम बनता है, लेकिन इसको मैंने एक ही कॉलम बनाया, हमें आंसर में 2 कॉलम का ही बनाना है। इसके बाद इसमें से लेस करना है परचेज रिटर्न्स। परचेज रिटर्न्स को लेस करना है, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। परचेज रिटर्न क्या होता है? परचेज रिटर्न, अगर हमने कोई भी चीज परचेज की थी और उसका कुछ क्वालिटी अच्छा नहीं था, या तो हमने जो भी परचेज किया था उसकी क्वालिटी वगैरह हमें पसंद नहीं, अच्छा नहीं था, तो उसको हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो इसको यहाँ से लेस कर देंगे। परचेज रिटर्न का एक दूसरा नाम भी दिया जाता है क्वेश्चन में, उसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। क्वेश्चन में कुछ भी दिया होगा, या तो परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड, पहचाने आना चाहिए। जो भी माइनस करने के बाद अमाउंट आएगी उसको हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो ये एक एक्सपेंस हुआ। इसके जैसे और कौन से एक्सपेंस हो सकते हैं? इसको हम लोग फैक्ट्री एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। ये जो भी हम लोग डेबिट साइड में एक्सपेंसेस लिख रहे हैं ना, इसको हम लोग फैक्ट्री एक्सपेंस बोल सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस या फिर फैक्ट्री एक्सपेंस,
क्योंकि हमारा एग्जाम्पल क्या था, मार्कर का प्रोडक्शन करना। तो मार्कर का प्रोडक्शन फैक्ट्री में होता है, तो फैक्ट्री में क्या क्या एक्सपेंस लगेंगे ये सोच के चलना है, ठीक है। तो फैक्ट्री में और क्या लगेगा, तो परचेज रिलेटेड और क्या हो सकता है, तो कैरेज इनवर्ड होता क्या है, तो जो भी परचेज करेंगे हम लोग उसके लिए किसी ना किसी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही लाना पड़ेगा उसे। तो गाड़ी भाड़ा बोल सकते हैं हम लोग उसको, फ्रेट या फिर कैरेज इनवर्ड, दोनों भी सेम मीनिंग है। इसके बाद आता है वेजेस क्या होता है, वेजेस मतलब थोड़ा सैलरी के जैसा ही है, लेकिन एग्जैक्टली सैलरी नहीं बोल सकते उसको। वेजेस क्या होता है, वेजेस मतलब हमारे फैक्ट्री में जो भी लेबर्स काम करते हैं उनको जो पेमेंट दिया जाता है उसे वेजेस बोला जाता है। अब वेजेस और सैलरी में फ़र्क क्या है, तो फ़र्क ये है, सैलरी एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है जो ऑफिस में काम करते हैं, और कैलकुलेशन में भी थोड़ा डिफरेंस है। वेजेस डेली या फिर वीकली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, और सैलरी मंथली या फिर एनुअल बेसिस पे। तो ये डिफरेंस याद रखना, बेसिक डिफरेंस पहचानने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो वेजेस होता है फैक्ट्री एक्सपेंस, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सोचो ना, अगर हमने वर्कर को वेजेस ही दिया तो प्रोडक्शन कौन करेगा, है ना। तो एक और बेसिक चीज थोड़ा आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर हम लोग कोई भी एक्सपेंस ना करें, समझो कोई एक्सपेंस हमें पहचानने नहीं आ रहा है कि फैक्ट्री में जाएगा, मतलब ट्रेडिंग में जाएगा कि पीरियड में जाएगा, तो ये सोचना कि अगर मैं ये एक्सपेंस नहीं करूँ तो क्या मेरा प्रोडक्शन रुकेगा। फिर से बोलते हो, अगर कोई क्वेश्चन में दिया हुआ एक्सपेंस है, पहचानने में नहीं आ रहा है, ट्रेडिंग में जाएगा पीरियड में जाएगा, तो एक ही सवाल पूछना कि क्या इस एक्सपेंस नहीं करने की वजह से मेरा प्रोडक्शन रुकेगा। अगर जवाब आता है कि हाँ रुकेगा, तो रुकेगा ना, मतलब वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, मेन एक्सपेंस है मेरा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो याद रखना इसको। तो मतलब देखो कैरेज इनवर्ड भी कैसे है, कैरेज इनवर्ड भी क्या था, अगर मैं कैरेज नहीं दूँ तो मेरी फैक्ट्री तक गुड्स आ नहीं पाएगा, मतलब गुड्स नहीं आया तो प्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगा। वेजेस नहीं दूँ तो प्रोडक्शन रुकेगा, जरूर रुकेगा। तो ऐसे ही कुछ और एक्सपेंसेस देखेंगे हम लोग, जैसे फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, ये भी वैसे डायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि फैक्ट्री का ही इंश्योरेंस है, ठीक है। उसके बाद फैक्ट्री इंश्योरेंस के बाद कुछ और परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस, जैसे समझो हम लोग ये जो गुड्स परचेस कर रहे हैं वो इंडिया के बाहर से कर रहे हैं। अब इंडिया के बाहर से करेंगे मतलब गुड्स इंपोर्ट बोल सकते हैं ना उसको, तो गुड्स इंपोर्ट करेंगे तो एक एक्सपेंस बढ़ जाएगा अपना, इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक। इंपोर्ट ड्यूटी भी हमारा एक्सपेंस है, डायरेक्ट है, परचेस रिलेटेड एक्सपेंस है। इंपोर्ट ड्यूटी के बाद आता है कस्टम्स ड्यूटी। ये कस्टम्स ड्यूटी क्या होता है, इंपोर्ट करते वक्त एक टाइप का टैक्स हमें भरना पड़ता है। जब हमारा गुड्स इंडिया के बॉर्डर पे, इंडिया की टेरिटरी में लैंड होता है, तो वहाँ पे एक टाइप का टैक्स भरना पड़ता है, तो उसे बोला जाता है कस्टम ड्यूटी, ठीक है। तो वो भी परचेस रिलेटेड एक्सपेंस है। एक लास्ट देख लेते हैं जो है रॉयल्टी ऑन परचेस। ये रॉयल्टी क्या होता है, तो जैसे हमारा एग्जांपल था मार्कर बनाने का। अगर हमारा मार्कर समझो इसका डिजाइन हमारा अपना नहीं था, हम लोग क्या करते थे, इसका डिजाइन किसी और कंपनी का यूज करते थे, किसी और कंपनी से मांगा था हमने, तो उस कंपनी को हमें कुछ तो देना पड़ेगा, उसका एक पेटेंट हम लोग यूज करते थे। तो उस पेटेंट को यूज करने के बदले हमें जो भी पेमेंट करना पड़ता है उसे कहा जाता है रॉयल्टी। और ये रॉयल्टी अगर हम लोग नहीं देंगे तो सामने वाला हमें डिजाइन देगा क्या, तो नहीं देगा। तो ये हुआ हमारा प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंस, इसलिए उसे डायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे हम लोग, और ये जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। तो कुछ इसी तरह से एक्सपेंस थे। वैसे क्वेश्चन में अगर पूछा भी जाएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में इतने सारे एक्सपेंसेस नहीं पूछते, 1 2 3 और ये 4, तो इसमें से कोई भी 3 या 4 या 5 ऐसे कुछ थोड़े से ही एक्सपेंस पूछे हैं, तो इतना सब पढ़ने की जरूरत है ही नहीं वैसे, लेकिन फिर भी अगर कुछ आ गया तो हम लोग को पता होना चाहिए।
तो अब आते हैं हम लोग क्रेडिट साइड में। ये हमारा डेबिट साइड हो गया। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, मतलब इसमें हम लिखेंगे इनकम्स। इनकम हमारा डायरेक्ट इनकम कौन सा होता है? इनकम लिखेंगे मतलब डायरेक्ट ही लिखेंगे, क्योंकि ये भी हमारा प्रोडक्शन से रिलेटेड था। हमारा सबसे पहला मेन इनकम, डायरेक्ट इनकम सेल करने से जो होता है वो हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्स अकाउंट। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट लिख तो दिया, लेकिन इसमें भी कुछ रिटर्न्स हो सकता है, क्योंकि हम जो भी गुड्स बेचेंगे हो सकता है कि उसमें से कुछ गुड्स रिटर्न आ गए, क्वालिटी अच्छी नहीं रही, कस्टमर को पसंद नहीं आया, कुछ भी हो सकता है, तो रिटर्न हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, सेल्स में से सेल्स रिटर्न को लेस कर देंगे। इसका दूसरा नाम, जैसे परचेस रिटर्न का भी दूसरा नाम था रिटर्न आउटवर्ड्स, इसका भी दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड्स। तो कोई भी नाम दिया हो हमें पता चल जाना चाहिए, माइनस करके आउटर में फाइनल अमाउंट लिखेंगे। अब इनकम इसमें ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें और कुछ चीजें आती हैं, जैसे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ये इनकम नहीं है, लेकिन क्रेडिट साइड में हम वही सब चीजें लिखेंगे जिससे हमारा गुड्स हमारे पास से जाएगा। इन शॉर्ट हम इसको बोल सकते हैं गुड्स गोज आउट। कोई भी रीजन से गुड्स हमारी फैक्ट्री से अगर जा रहा है, कोई भी रीजन हो, तो पहला रीजन था सेल का, सेल से भी गुड्स जाता है, वो लिखे थे। अब गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री में फ्री सैंपल आता है ना, वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो गुड्स तो गया हमसे, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया उसको। इसके बाद आएगा गुड्स टेकन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। कोई पार्टनर अगर पर्सनल यूज के लिए गुड्स फैक्ट्री से लेके जाता है, उसे भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी गुड्स गोज आउट है, गुड्स कम हो गया हमारी फैक्ट्री से, तो वो एक आएगा। एक और चीज, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग गई, माल जल गया, हो सकता है दूसरी कोई रीजन से भी नुकसान हो गया, जैसे चोरी हो गया, तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय थेफ्ट, चोरी हो गया, हो सकता है कुछ बाढ़ वगैरह आ गई, फ्लड एक्सेट्रा, कोई भी रीजन हो, गुड्स हमारी फैक्ट्री से गया, हमें नुकसान हुआ, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखना है, इसका अमाउंट लिख देंगे। और एक आखिरी चीज क्रेडिट साइड में आएगी, वो है क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट इस तरीके से बनेगा। फिर से एक बार बता दूं, हमारे डेबिट साइड में सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे, और क्रेडिट साइड में इनकम, या फिर जिसको हम गुड्स गोज आउट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इतना पोस्टिंग हो जाने के बाद हम इसको क्लोज करेंगे। क्लोज कैसा करना है, सभी दोनों साइड का टोटल लेना है पहले तो। जैसे समझो इसका टोटल आया 80,000, इसका टोटल आया 1 लाख। फिर क्या करना है, जो भी ज्यादा अमाउंट है वो दोनों साइड लिखना है, तो 1 लाख ज्यादा है ऑब्वियसली। जहां पे कम है 80,000, वहां पर कुछ बैलेंस आएगा, और बैलेंस कितना आएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस, तो 20,000 यहाँ पर बैलेंस है। अब मुझे बताओ इसको नाम क्या देंगे। देखना, ये इनकम वाली साइड है ना, इनकम साइड है क्रेडिट साइड, और ये कौन सी साइड है, एक्सपेंस। इनकम ज्यादा थी, एक्सपेंस कम था, इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम, मतलब प्रॉफिट हुआ। देखो, इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम, तो ये प्रॉफिट हुआ, लेकिन इसको नाम देंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड।
ये हमारा फाइनल प्रॉफिट नहीं है, इसलिए इसको ग्रॉस प्रॉफिट बोला जाता है। फाइनल प्रॉफिट हमें इसके बाद वाले अकाउंट में मिलेगा जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि और भी कुछ एक्सपेंस होते हैं फैक्ट्री के अलावा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं। वो एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो रहेगा फाइनल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो उसको हम अगले अकाउंट में देखेंगे। अब हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है? तो जैसे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में मैंने बताया था कि वो भी एक नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल देखा ही हमने, डेबिट में क्या रहेगा एक्सपेंसेस, क्रेडिट में क्या रहेगा इनकम्स। डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। तो डेबिट में लिखेंगे फिर से हम एक्सपेंसेस ही लिखेंगे, लेकिन ये एक्सपेंस थोड़े अलग रहेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या लिखा था मैं, सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मेन एक्सपेंसेस। तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में क्या लिखना है फिर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या क्या होते हैं, तो एक याद रखना, जो एक्सपेंसेस फैक्ट्री में नहीं है ना, फैक्ट्री रिलेटेड नहीं, वो सब पीएनएल में आएंगे, इन शॉर्ट टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो एक एक करके देखते हैं हम। सबसे पहले क्या है, तो एक्सपेंसेस और इनकम लिखने से पहले हम एक चीज बता दूं मैं, देखना यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिला था, हो सकता है लॉस भी मिले, ट्रेडिंग अकाउंट में है जैसे प्रॉफिट हुआ, हो सकता है ना कि एक्सपेंसेस ज्यादा हो, बैलेंस क्रेडिट साइड में हो सकता है। तो हमें करना क्या है, प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, इसको ट्रांसफर करके लेके जाना है हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर बैलेंस यहाँ पे है, डेबिट साइड है, तो पीएनएल अकाउंट के हो जाएगा क्रेडिट साइड में। इस तरह से लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट, ये प्रॉफिट। अगर लॉस होता तो बैलेंस कहाँ आता, यहाँ पे क्रेडिट साइड में, इसे हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो समझो यहाँ पे लॉस मिला है, इसको ट्रांसफर करेंगे टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट, ठीक है। अब हम लिखेंगे डेबिट साइड में सबसे पहले एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कौन सा रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो होता है, एग्जांपल था ना हमारा कि जैसे हमने यहाँ पे फैक्ट्री का एक्सपेंस लिखा था, पीएनएल अकाउंट में हम सभी ऑफिस के एक्सपेंसेस, ये एक एग्जांपल है, ऑफिस के एक्सपेंसेस लिखिए। तो ऑफिस में क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले टू सैलरीज, अभी हमने पढ़ा था वेजेस और सैलरीज का डिफरेंस। वेजेस क्या होता है, वर्कर को फैक्ट्री में जो दिया जाता है वो, और सैलरीज मतलब ऑफिस में एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको दिया जाता है। तो ये ऑफिस का एक्सपेंस हुआ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ मेरा डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल से लेंगे, पूरे के पूरे एक्सपेंसेस लेना जरूरी नहीं है, बस पता चल जाए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता कैसे। इसके बाद आएगा कैरेज आउटवर्ड। देखना कैरेज आउटवर्ड, हमने ट्रेडिंग में देखा था कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड मतलब फैक्ट्री में गुड्स लेके आने का एक्सपेंसेस, आउटवर्ड मतलब गुड्स बनने के बाद सेल करने के लिए हम कहीं पर भी लेके जा रहे हैं, मार्केट में लेके जा रहे हैं या फिर हमारे शोरूम में लेके जा रहे हैं, तो उसका एक्सपेंस कैरेज आउटवर्ड। फिर ऑफिस का रेंट या फिर सिर्फ रेंट भी लिखा होगा तो भी, इंश्योरेंस, ये फैक्ट्री इंश्योरेंस नहीं, दोनों अलग है, सिर्फ इंश्योरेंस लिखा होगा तो पीएनएल अकाउंट में जाएगा। तो ये सब एक्सपेंस कौन कौन से है, तो अदर देन परचेस और प्रोडक्शन, प्रोडक्शन या फिर परचेस से रिलेटेड एक्सपेंस, जैसे सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंस, मेरे ऑफिस से रिलेटेड मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो सकते हैं, वो सब आएगा। तो सेल्स से रिलेटेड और कुछ एक्सपेंसेस जैसे पोस्ट, ये तो मेरे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। फिर आता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस एक्सपेंस ही एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और कुछ एक्सपेंसेस जैसे फाइनेंशियल एक्सपेंस हो सकते हैं,
इंटरेस्ट पेड मतलब हो सकता है कंपनी ने कुछ लोन लिया हो बिजनेस एक्सपांशन के लिए, तो लोन का रिपेमेंट करते वक्त इंटरेस्ट के साथ में पेमेंट करना पड़ता है, तो इंटरेस्ट पेड वो हमारा एक्सपेंस हुआ और प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट है कमीशन पेड। कमीशन क्या होता है सबको पता है, अगर हमें किसी और से कुछ सेल्स मिला, किसी के थ्रू से सेल्स मिला, हो सकता है हमारा एजेंट हो, उसे हम कमीशन अगर पे करते हैं तो हमारा सेल्स का ही एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंस हो गया वो। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, कस्टमर ने डिस्काउंट मांगा, उतना एक्सपेंस हुआ, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ ऐसे एक्सपेंस जो पार्टनर्स से रिलेटेड होंगे। पार्टनर से रिलेटेड मतलब सैलरी पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है पता है? कैपिटल तो सबको पता होगा, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पार्टनर्स ने जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था उसके ऊपर पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जाता है बिजनेस कंपनी की तरफ से। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग सोचेंगे तो ये इंटरेस्ट जो हम पे कर रहे हैं कैपिटल के ऊपर, वो तो हमारे लिए खर्चा ही हुआ, एक्सपेंस हुआ, तो ये हमारा प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो पार्टनर से रिलेटेड और भी एक्सपेंसेस जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, सैलरी पेड टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, पार्टनर के थ्रू किसी हमें कोई सेल्स मिला है तो कमीशन पेड टू पार्टनर। तो ये कुछ एक्सपेंसेस है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में एक्सपेंसेस। मैंने जैसे बोला था कि इसकी लिस्ट बहुत ही लंबी है, अभी हम लोग सभी नहीं देखेंगे, जैसे जैसे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे हम लोग उसमें कुछ आएगा एक्स्ट्रा तो हम वो भी पढ़ेंगे। तो इन शॉर्ट ये थे हमारे ऑफिस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब हम आते हैं क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे इनडायरेक्ट इनकम्स, सभी इनडायरेक्ट इनकम। अब इनडायरेक्ट इनकम किसको बोला जाता है? तो जो हमारा मेन बिजनेस नहीं है, मेन बिजनेस के अलावा और कोई इनकम हमें होती है तो इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट इनकम। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें कुछ ज़्यादा नहीं आएंगे, रेंट रिसीव्ड, अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा जगह पड़ी थी जिस पे हम लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो हमने रेंट पे दे दिया, तो जो रेंट मिला वो हमारा मेन बिजनेस नहीं था, वो तो इंसिडेंटली मिला, तो बाय रेंट। इसके बाद हो सकता है हमें और कुछ इनकम हो, कमीशन, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन मिला, जैसे हमने कमीशन पेड किया था, देखो कमीशन पेड, हो सकता है हमें भी किसी और से कमीशन मिले तो कमीशन रिसीव्ड हमारा इनकम हुआ, लेकिन वो डायरेक्टली इनडायरेक्ट इनकम हुआ। इसी तरह से हो सकता है हमें इंटरेस्ट मिले, कुछ एक्सेस अमाउंट था, पैसा पड़ा था, हमने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, जैसे एफडी कर दिया, फिक्स डिपॉजिट में हमें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, रिटर्न में, तो ये हमारा इनडायरेक्ट इनकम हुआ। फिर डिविडेंड, अगर हमने शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया तो उसके रिटर्न में क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा, तो ये भी हमारा इनकम हुआ, लेकिन इनडायरेक्ट इनकम हुआ। तो इसी तरह से कुछ इनकम्स है, इसमें कुछ ज़्यादा आएगा नहीं, तो ये 4 ही बस हो गए, और कुछ रहेगा तो हम देख लेंगे बाद में एग्जाम्पल में। तो ये हुआ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम इसको भी हम लोग क्लोज करेंगे। पहले इसका टोटल ले लेंगे, समझो इसका टोटल 1,50,000 आया, नीचे लिखेंगे इसको, और इसका समझो 1,20,000। जो भी अमाउंट बढ़ा था दोनों साइड लिखेंगे, 150 ऑफ कोर्स बड़ा है तो दोनों साइड लिखेंगे इसको। यहाँ पे कम था, कितना कम पड़ रहा है? 150 माइनस 120, 30,000। अब इसे भी हमें नाम देना पड़ेगा, बैलेंस मिल गया तो इसको हम मिटा सकते, मिटा दो इसको। देखना अब इसको कैसा समझेंगे, ये इनकम वाली साइड 150 ज़्यादा थी, एक्सपेंस वाली साइड कम थी, इनकम ज़्यादा एक्सपेंस कम, इनकम ज़्यादा मतलब प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट हुआ। लेकिन अब ये कौन सा प्रॉफिट है? तो पहले बताया था मैंने, ये है
नेट प्रॉफिट। अच्छा, इसको हम कहाँ पे लिखेंगे? अभी फाइनल प्रॉफिट था ये, अब इसके बाद और कोई प्रॉफिट नहीं आएगा, तो प्रॉफिट को क्या किया जाता है? ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। फाइनल प्रॉफिट, क्योंकि पार्टनर्स ही है ओनर्स के, ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स को उनके रेशियो में। तो इसके अब हम देखेंगे बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हमें बनानी है बैलेंस शीट। एक चीज याद रखना, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये लेजर अकाउंट है, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट क्या है? तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट किस चीज का? स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसलिए देखो इसमें डेबिट और क्रेडिट ही है, ये लेजर अकाउंट नहीं है, तो ये एक स्टेटमेंट है, ये याद रखना। सबसे पहले हम देखेंगे लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी में क्या क्या है? तो लायबिलिटी मतलब क्या होता है? लायबिलिटी मतलब एक कर्जा, अमाउंट पेएबल बिजनेस के लिए, ठीक है। तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। लायबिलिटीज में सबसे पहले आएगा पार्टनर्स कैपिटल। समझो दो पार्टनर्स, मिस्टर ए मिस्टर बी। पार्टनर्स का कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी कैसे हुआ? तो देखना, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पार्टनर्स ने कुछ अमाउंट दिया था, इन्वेस्ट किया था। अब ये जो अमाउंट है एक टाइप का लोन ही हुआ ना, क्योंकि ये बिजनेस का खुद का पैसा नहीं है। जैसे बैंक से लोन लिया था, क्योंकि ये एक चीज पता है ना हमें, पार्टनर्स और बिजनेस ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है। हमें पढ़ा था एसपीओसी में कि पार्टनर्स और बिजनेस ये कौन है? डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन होने की वजह से हम ये जो बैलेंस शीट बना रहे हैं ये बिजनेस ही बना रहे हैं ना कि पार्टनर्स की। तो हमें जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज दिखेगी ये बिजनेस की होगी ना कि पार्टनर्स की। इसलिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो पार्टनर का कैपिटल बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में आएगा और ये बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होगी। मिस्टर ए का कैपिटल जो भी रहेगा हम यहाँ पे इनर में लिख लेंगे। इसमें हमें सबसे पहले ऐड करना है ये जो नेट प्रॉफिट मिला था, ये ट्रांसफर हो जाएगा। इसको पार्टनर्स के रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ऐड नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे, वैसे ही बी का भी नेट प्रॉफिट। तो पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ नेट प्रॉफिट ही नहीं आना, इसके अलावा और कुछ चीजें, जैसे हो सकता है पार्टनर्स ने कुछ पर्सनल यूज के लिए गुड्स या फिर कैश लेके गए, ड्रॉइज जिसको बोलेंगे, तो उससे क्या होगा? पार्टनर का कैपिटल कम हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग? अगर ड्रॉइंग्स है तो उसे कैपिटल में से लेस कर देंगे। प्रॉफिट की वजह से उसका पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ा था ना, प्रॉफिट हुआ, कैपिटल बढ़ गया। ड्रॉइंग से क्या हो जाएगा? उनका कैपिटल कम कर देंगे हम, इसलिए लेस करेंगे। तो सेम अगर दोनों ने किया है ड्रॉइंग्स तो दोनों में से लेस करेंगे। और फाइनल अमाउंट, इसका फाइनल अमाउंट आउटर में लिखेंगे, इसका भी आउटर में लिखेंगे। ये हुआ पार्टनर्स कैपिटल लायबिलिटी से। और क्या लायबिलिटी हो सकती है? तो हो सकता है कि बिजनेस ने लोन लिया हो बैंक से, बैंक लोन लायबिलिटी हो गई। और कुछ हो सकता है बैंक से नहीं लिया हो, किसी और से लिया, अनसिक्योर्ड लोन। बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए अगर कुछ लिया है तो उसे बैंक ओवरड्राफ्ट बोलेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये भी एक लायबिलिटी है। अगर हमने समझो परचेज किया है लेकिन वो क्रेडिट में किया था तो उसका भी अमाउंट जो पेएबल है वो हमारी लायबिलिटी हो गई। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, ये भी एक अमाउंट पेएबल होता है बिजनेस के लिए, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड में इतना ही आएगा। अब आते हैं हम असेट्स में। असेट्स एकदम सिंपल है, एसेट्स को पहचानना काफी सिंपल है। बस हमें ध्यान ये रखना है कि एसेट्स थोड़ा दो टाइप का होता है, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म एसेट्स होगा उसे हमें थोड़ा ऊपर साइड लिखना है और जो भी शॉर्ट टर्म एसेट रहेगा वो नीचे साइड लिखना है। तो लॉन्ग टर्म एसेट्स पहले लिखेंगे। सबसे पहले समझो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी,
मोटर कार, फर्नीचर, देखो सभी एसेट है, ठीक है। और भी आएंगे इन्वेस्टमेंट्स, ये हो गए लॉन्ग टर्म एसेट। शॉर्ट टर्म एसेट देखेंगे, शॉर्ट टर्म में आएगा सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स क्या होता है? सन्ड्री डेटर्स मतलब कुछ ऐसे पर्सन्स जिनको हमने क्रेडिट में सेल किया था और उनका अमाउंट आने का बाकी है, तो अमाउंट आने का बाकी है ना, हमारे लिए वो एसेट हुई, इसलिए एसेट में रहेगी। और वो शॉर्ट टर्म होता है, उनको इतना भी ज़्यादा टाइम देते नहीं हम लोग, 4 महीना 6 महीना या फिर मैक्सिमम 1 साल, 1 साल के अंदर ही होता है, इसलिए शॉर्ट टर्म हो गया। सन्ड्री डेटर्स के बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक या फिर बैंक बैलेंस भी बोल देंगे उसको, कैश एट बैंक, कैश और कैश इन हैंड। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल और लास्ट में लिखेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक। ईयर एंड पे जो भी स्टॉक बचा था वो अपना एसेट ही हुआ, ठीक है। तो और भी एसेट्स बहुत सारे हैं, लेकिन हमने कुछ ही लिया है बस समझने के लिए कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है। तो एंड में हमें करना क्या है, टोटल लेना है, एसेट्स की पीरियड हो, लायबिलिटी की पीरियड हो, लेकिन दोनों का टोटल सेम आना चाहिए, मतलब ये टैली होना चाहिए, तब जाके हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा और तभी हमारा आंसर सही भी हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले आंसर में हम बनाएंगे क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी बैलेंस मिलेगा, प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, उसे हम ट्रांसफर करेंगे। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में बैलेंस था तो क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे, अगर क्रेडिट में बैलेंस था तो डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। इस अकाउंट में सभी पोस्टिंग होने के बाद इसको भी उसी तरह से क्लोज करेंगे, इसमें बैलेंस मिलेगा और ये रहेगा हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। इसको ट्रांसफर करना है बैलेंस शीट में, पार्टनर्स कैपिटल में ही। अगर ये प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, तो हम इसको कैपिटल में ऐड करेंगे, अगर ये यहाँ पे लॉस मिलता तो कैपिटल में से लेस कर देंगे, ठीक है। वहाँ से पोस्टिंग होने के बाद यहाँ पे सब एसेट्स और लायबिलिटीज हम पोस्ट कर देंगे और एंड में करना क्या है, दोनों का टोटल लेना है। दोनों का टोटल अगर मैच होता है तो वो टैली हो गया, आंसर हमारा सही। यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन खत्म हो जाता है, लेकिन इंट्रोडक्शन अब खत्म हुआ नहीं है, इसमें और कुछ चीज़ें आती है जैसे एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स क्वेश्चन में क्या क्या पूछी जाएगी अभी वो सीखना बाकी है, लेकिन वो आज नहीं, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। और फिलहाल ये हमें एक और छोटी चीज़ बता दूँ, क्वेश्चन में जो ट्रायल बैलेंस दिया था ना, इसमें सभी मिक्स करके दिया होगा, मतलब ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट, सभी एक्सपेंसेस, इनकम, एसेट्स, लायबिलिटी सभी मिक्स करके ट्रायल बैलेंस में एक साथ दिया होगा। हमें बस एक एक करके इसमें से पहचानना है कि कौन सा ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा पीएनएल में और क्या बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। तो इसके सारे हम इतना बना लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम एडजस्टमेंट्स क्या होता है, उसके इफेक्ट कहाँ कहाँ पर जाते हैं वो सब सीखेंगे, ठीक है।